Hello students, welcome to class 11th and today we will continue our chapter number 3rd. The name of the chapter is तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो देखिए हम इस चैप्टर के अंदर रोमन साम्राज्य की बात कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से तीन महाद्वीपों में फैला हुआ जो रोमन साम्राज्य है वो यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के जो है आसपास का जो क्षेत्र था और इनके बीच में जो भूमध्य सागर था, जो इनका मतलब जो भूमध्य सागर था वो जो है इनका हृदय यानी रोम साम्राज्य के हृदय जो है कहलाता था। तो देखिए बच्चों, ये हमने कर लिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नया पॉइंट है वो है रोम के साम्राज्य का जो स्रोत सामग्री है जिसे तीन वर्गों में विभाजित किया। यानी कि देखिए जो रोमन साम्राज्य के इतिहास की हमें जानकारी कैसे मिलती है और उससे संबंधित जो कौन सी तीन ऐसी सामग्री है, तो ये हम वन बाय वन करेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो सामग्री है वो पाठ्य सामग्री है। यानी कि देखिए रोमन साम्राज्य के समय में जो भी हमें लिखित दस्तावेज मिले हैं या जो हमें कहानी के माध्यम से उस समय की जो है जानकारी प्रदान करते हैं, तो ये पाठ्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रलेखन या दस्तावेज। देखिए रोमन साम्राज्य के समय में जो है प्रशासन की ओर से जो लिखित दस्तावेज जो मौजूद किए गए थे, जो तैयार किए गए थे और जो वो आज वर्तमान समय में हमें मिलते हैं, तो ये हमें उस समय की जो है इतिहास की जानकारी देती है। तो ये जो है प्रलेखन या दस्तावेज जो है उस समय के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो है एक प्रमुख स्रोत है। और इसके बाद जो लास्ट है वो है भौतिक अवशेष। अब देखिए खुदाई के दौरान जो है कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, जैसे आभूषण मिले हैं या मिट्टी में जो जैसे ज़मीन के अंदर से हमें कुछ वैसे मूर्तियां मिली हैं, बर्तन मिले हैं या जो शव हैं या कंकाल हैं, कुछ ऐसी सामग्री जो भौतिक अवशेष या जैसे इमारतें हैं, ये सभी जो वस्तुएं जो हमें भौतिक अवशेष जिन्हें हम कहते हैं, ये सभी जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, इनसे भी हमें जो है उस समय के रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो देखिए एक और जो सामग्री है वो प्राप्त हुई है वो है वर्ष वृतांत। वर्ष वृतांत देखिए ये रोम में जो समकालीन व्यक्तियों के द्वारा उस काल का प्रति वर्ष लिखा जाने वाला जो है वृतांत, वर्ष वृतांत कहलाता है। तो देखिए वर्ष वृतांत की परिभाषा क्या है। वर्ष वृतांत क्या था कि रोमन साम्राज्य के समय समकालीन यानी कि उसी समय में जो विद्वान हुआ करते थे या जो प्रशासन के जो अधिकारी हुआ करते थे या रोमन साम्राज्य का जो है लेखा जोखा, जो सारा प्रशासनिक कार्य का जो लेखा जोखा रखने वाले जो लोग होते थे, उनके माध्यम से जो है ये जो वृतांत तैयार किया जाता था। यानी कि जिस तरह से वर्ष के अंत में जो है ये जैसे पूरे साल भर का जो लेखा जोखा रखा जाता है, तो इस तरह से जो है वो अपने साम्राज्य का लेखा जोखा रखते थे, जिसको हम वर्ष वृतांत, यानी ये पूरे वर्ष का होता था, इस वजह से इसको वर्ष वृतांत कहा गया। तो देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेपायरस। तो देखिए ये जो शब्द है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए पेपायरस का क्या महत्व था उस समय। तो आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो प्राचीन समय में कि जो लिखने के लिए हमारे पास जिस तरह से आज हमारे पास वैरायटी ऑफ पेन है, यानी बॉल पेन है, इंक पेन है, इस तरह का जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। तो ये जो है प्राचीन समय में नहीं होती थी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो प्राचीन समय के जो लेखक होते थे या जो भी जो लेखा जोखा तैयार करने वाले जो लोग होते थे, वो किस तरह का मतलब क्या इस्तेमाल करते थे लेखन कला के लिए, लिखने के लिए, मतलब क्या मतलब उनका कौन सी जो वस्तु है उनका इस्तेमाल करते थे। तो देखिए पेपायरस इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो देखिए पेपायरस था क्या। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता है। आपने देखिए अगर आप अपने दादा से या अपने जो भी बुज़ुर्ग आपके घर में आप उनसे अगर पूछेंगे, तो जो है उनके समय में क्या होता था, कलम नहीं होती थी। तो एक सरकंडे का एक मतलब जो है लकड़ी से टाइप का जो है एक जैसे पौधा होता था, तो उस पौधे का जो है कलम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसको आगे से पतली नोक करके जो है उसको एक कलम का रूप दे दिया जाता था। तो
मतलब उसको फिर है ना इंक में डुबा डुबा के, स्याही में डुबा डुबा के, और वो लोग जो है तख्ती वगैरह पे लिखते थे। आपने कभी मतलब अगर आप अपने दादा दादी से या बुज़ुर्गों से पूछोगे तो ऐसा होता था। तो देखिए बच्चों, तो ये सरकंडे का पौधा जो उसी तरह का जो एक पौधा होता था जिसको जो है कलम बना करके तैयार किया जाता था। तो देखिए पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। ये यहाँ की मुख्य उपज थी, यानी कि इस नदी के जो किनारे ही ये जो सरकंडे का पौधा पाया जाता था, और उसी से जो है लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, यानी उसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है कि क्योंकि जो है लेखन का जो काम था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो जो जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, जो भी प्रतिदिन का जो लेखा जोखा तैयार किया जाता था, उसमें जो है इसका एक जो है महत्वपूर्ण रोल था, यानी कि इस पौधे का जो है वो महत्वपूर्ण जो है उपयोग किया जाता था। तो देखिए हज़ारों की संख्या में, आपको पता है प्रशासनिक कार्य बहुत ज़्यादा जो है बहुत अधिक होते हैं। जिस तरह से देखिए संविदा पत्र वगैरह लिखना होता था, लेख लिखना होता था, संवाद पत्र लिखना होता था, और जो है बहुत सारे ऐसे दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेज, जो सरकारी जो लेखा जोखा रखना पड़ता था। तो उन सभी काम को करने के लिए जो है देखिए जैसे सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं, यानी कि ये हमें जो अवशेष हैं आज भी हमने प्राप्त किए हैं। तो देखिए ये जो पौधा है ये जो है एक लेखन सामग्री के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रयोग किया जाता था। और ये आपको क्लियर हो गया होगा पेपायरस क्या था। तो देखिए बच्चों, इससे आपको पता लग गया कि किस तरह से हमने जो है रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमने पढ़ा कि भाई रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें किन किन जो है वस्तुओं से प्राप्त हुई है, यानी कि कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें थी जिनके माध्यम से हमें उस समय के जो है इतिहास को जान पाए। उसके बाद हमने जो है पेपायरस पौधे के बारे में भी पढ़ लिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।